जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो चुंबक है वो कैसे व्यवहार करता है और अगर किसी चालक तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करेगा या नहीं करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। आइए तो सबसे पहले हमारे पास चुंबक। ये चुंबक क्या होता है? चुंबक हम सुनते आ रहे हैं शुरू से कि जो चुंबक होता है वह लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है या लोहे के जैसी और भी जो अगर वस्तुएं हैं हमारे तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी गुण को हम कहते हैं चुंबक। तो वह पदार्थ या वस्तु जो लोहे और लोहे युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब हम देखते हैं जो चुंबक है इसके क्या क्या गुण होते हैं। चुंबक में ऐसे क्या क्या गुण होते हैं। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। जो चुंबक होते हैं हमारे उसमें हमेशा कितने ध्रुव होंगे? दो। तो प्रत्येक चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं और वो होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम लिखते हैं N से और दक्षिणी ध्रुव को लिखते हैं S से। तो जो भी हमारे पास अगर चुंबक है तो इस चुंबक में हम देखें तो इसके दो ध्रुव होंगे, एक ये N नॉर्थ और एक ये होगा S साउथ। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण ध्रुव। तो चुंबक में कितने ध्रुव हो गए हमारे पास? दो, N और S, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। फिर है कि समान ध्रुव या सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब जो समान या सजातीय का मतलब क्या होता है कि जो दोनों ध्रुव हैं अगर वो दोनों समान रहें तब तो वे एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित या दूर भेजेंगे। जैसे एक चुंबक हमारे पास ये और दूसरी चुंबक है ये, इसके भी दो ध्रुव होंगे N और S। अब इन दोनों चुंबकों को अगर हम पास लेकर आएंगे तो पहले अगर हमारे पास ये वाला ध्रुव है N, अब इस N के पास अगर ये N वाला लेकर आएंगे, समान वाला लेकर आ रहे हैं, या फिर इस S के पास ये S वाला लेकर आएँ, तो जब भी अगर हम समान को लेकर जाएंगे उसके पास या जो सजातीय है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये जो दोनों चुंबक है वो एक दूसरे को दूर करेंगे। अगर विपरीत लेकर आ जाएं, जैसे इस चुंबक के पास हम ये N वाला लेकर जाएं इधर, तो ये S और इधर वाले का हो जाएगा N। तो विपरीत प्रकृति के हो गए, अलग अलग प्रकृति के हो गए, तो ये करेंगे एक दूसरे को आकर्षित। जैसे अगर हमारे पास दो चुंबक है ये वाले, अगर इन दोनों में ये इधर वाला अगर N है इधर वाला S है, तो अगर ये N और ये N, इधर वाला S हो गया और इधर वाला भी S हो गया। तो अगर देखो दोनों हम समान लेकर आएंगे N और N, ये वाला भी N और ये वाला भी N, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजेगी ऐसे। अगर S वाला भी हम समान ले लें, इधर वाला S और इधर वाला S, तो भी एक दूसरे को दूर भेजेगी। अर्थात जो समान ध्रुव है या सजातीय ध्रुव है वो एक दूसरे को दूर भेजती। लेकिन विपरीत ले लें, जैसे अगर ये वाला N है और इसका ये S हो गया, तो अब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे इससे, एक दूसरे को आकर्षित। अगर इसका हम S ले लें और इसका हम अगर N ले लें तो भी एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो जब अगर हम समान लेकर आएंगे तब तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, और अगर हम असमान या विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। फिर है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब हमारे पास ये चुंबक है, अगर हम चुंबक को ऐसे लटका दे बांध कर, तो ये जो है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर ही ठहरेगी। तो ये भी इसका एक गुण होता है, अगर हम चुंबक को लटका दे स्वतंत्रता पूर्वक, जो उत्तर और दक्षिण दिशा है इसमें ही ये ऐसे ठहरेगी। ठीक है, तो कितने गुण हो गए हमारे इसके? 4। तो चुंबक के गुण कितने हो गए? 4। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जो समान ध्रुव है या सजातीय ध्रुव है वो एक दूसरे को दूर भेजेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, और जो असमान ध्रुव है वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। फिर है चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है, नाम से ही है कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, यानी कि जो चुंबक है उसके चारों ओर का क्षेत्र। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लो अगर ये हमारे पास एक चुंबक है N और S, अब ये जो चुंबक है ये इसके चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होगा, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी अगर हमारे पास एक चुंबक होता है, इसके पास अगर हम दूसरा वाला चुंबक लेकर आए, मान लो ये अभी बहुत दूर है, जो अभी इसको आकर्षित नहीं कर रहा या प्रतिकर्षित नहीं कर रहा, जैसे जैसे अगर हम इसको पास लेकर आएंगे
इसे चुंबक के पास। तो जैसे ही अगर उसको पास लेकर आएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी, या तो ये इसको अपनी ओर खींचेगी ये इसको करेगी दूर। तो जो जहाँ पर इसको खींच रही है या दूर कर रही है तो इसका मतलब है इसका वहाँ पर क्षेत्र आ गया। तो ये चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, अर्थात ये जो चुंबक है वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण करता है, अगर जिसके अंदर चुंबक आ जाए तो या तो उसको वो आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ हम अगर अन्य चुंबक को लेकर आए तो वह उसके बल का अनुभव करेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का बल का अनुभव करेगा, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन्य चुंबक के द्वारा उसके बल का अनुभव किया जाता है, ये संसूचन किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये चुंबक हमारे पास, अब इसका चारों ओर का ये क्षेत्र बना हुआ है, तो अब हम अगर दूसरा वाला लेकर आएंगे चुंबक इसके पास है, मान लो अभी तक ये दूसरा वाला चुंबक यहीं पर ही आया है, तो अभी तक ये इसको आकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा, ये अन्य चुंबक इसके क्षेत्र में जाएगा, तो या तो इसको ये अपनी ओर खींचेगा या फिर इसको करेगा पर दूर भेजेगा। तो इसका मतलब है अन्य चुंबक के द्वारा इस पर अब क्या लगेगा, बल। इस चुंबक के जो चारों ओर का क्षेत्र है, जब हम अन्य चुंबक को लेकर आएंगे तो इस पर जो बल लगेगा, ये जो बल का अनुभव करेगा, तो ये जो चारों ओर का क्षेत्र बन रहा है इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है। इसके बाद जो है वह है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है ये हमको बतानी है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर की रेखाएं, चुंबक के चारों ओर की रेखाएं। अब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, मान लेते हैं अगर हम किसी कागज़ पर, ठीक है, कागज़ पर अगर हम लोहा चूर्ण ले लेते हैं, लोहा चूर्ण, लोहे का चूर्ण, तो अगर हम चुंबक उसके नीचे रख दें तो जो लोहे का चूर्ण है वह इस तरीके से आकृति में बिखर जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से गोल गोल आकृति के अंदर वो ऐसे अपने आप को समायोजित कर लेगा या संरेखित कर लेगा। तो ये जो रेखाएं बन रही है इन्हीं को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो देखो, जब चुंबक के पास लोहे चूर्ण डाला जाता है तो लोहे चूर्ण स्वयं संरेखित हो जाता है। स्वयं का मतलब, अगर जैसे लोहे चूर्ण है, अगर हम चुंबक को ऐसे हिला दें तो जो लोहा का चूर्ण है वह अपने आप चारों ओर एक क्षेत्र रेखाओं के रूप में प्रदर्शित कर लेगा, या फिर लोहे चूर्ण जिस पथ का अनुसरण करता है वह पथ ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। जैसे ये लोहे का चूर्ण है, अगर ये इस तरीके से बन जाएगा, ये जो पथ बन रहा है इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि चुंबक से निकलने वाले चारों ओर की रेखाएं। तो जो चुंबक है उनसे निकलने वाली जो रेखाएं हैं, जो जिसमें अगर लोहे चूर्ण को डाला जाता है तो वह अपने आप को संरेखित कर लेता है, तो वह जो पथ बनेगा उसी पथ को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास चुंबक है, चुंबक, अगर हम चुंबक के पास कंपास लेकर जाएं, कंपास नाम तो सुना होगा जो दिशा को बताता है, कंपास लेकर जाएं तो उसमें एक सुई लगी रहती है। जैसे अगर हम पहले एन के पास लेकर आएंगे तो पहले उसमें ये सुई इस तरीके से जाएगी, फिर इसको हम यहाँ उठाएंगे और फिर अब इसको यहाँ रखेंगे कंपास को, फिर सुई इधर चली जाएगी, फिर कंपास को यहाँ से उठाएंगे और इसके आगे वाले कोने पर रखेंगे तो ये सुई उधर चली जाएगी, फिर यहाँ पर रखेंगे तो इस तरीके से जो देखो डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, और लास्ट में जो है वो एस की तरफ आ जाएगी घूमकर। तो इसका मतलब है ये जो देखो सुई जो है जिस डायरेक्शन में जा रही है और जिस पथ का अनुसरण करते हुए जा रही है, इसी पथ को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो हम लोहे के चूर्ण से भी इसको देख सकते हैं और कंपास से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसके बाद में है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होंगे। जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है। जैसे एन और एस उत्तरी ध्रुव से ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे उत्तरी ध्रुव से ऐसे बाहर निकलती, तो बाहर निकलने के लिए डायरेक्शन हम ऐसे लगा देते हैं। और हमेशा कौन से सिरे पर जाएगी, इस दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे घूमकर इस तरीके से ये दक्षिणी ध्रुव पर आ जाती है। तो इसका मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव से तो प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती है, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती है। तो ये देखो पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह हमेशा एन सिरे से तो निकलेगी और ये आएगी एस सिरे पर, एन सिरे से निकलकर एस सिरे पर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर आती है। तो ध्यान रखना कहाँ से इनका प्रकट होती है, ये उत्तरी ध्रुव से, और विलीन कहाँ पर होती है, ये दक्षिणी ध्रुव पर। फिर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र का मतलब क्या है, देखो
चुंबक के अगर हम बाहर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वह एन से एस की तरफ होती है, लेकिन ये जो चुंबक हमारे पास है, चुंबक के अंदर अगर ये क्षेत्र रेखाएं देखें तो वो होती है एस से एन की ओर, एस से एन की ओर। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है एन से एस की ओर, लेकिन चुंबक के अंदर ये होती है एस से एन की ओर। तो देखो इस तरीके से एक पूरा वक्र बन जाएगा, पहले बाहर है एन से एस की ओर और अंदर कहाँ होगी ये एस से एन की ओर। तो इस तरीके से एक बंद वक्र बन जाता है, ये वाला इस तरीके से बंद वक्र बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह हमेशा बंद लूप या बंद वक्र बनाती है। तो सेकंड वाला बिंदु मैंने यही लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। नंबर 3 है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे ये एक रेखा हो गई, इसके ऊपर वाली दो हो गई। जैसे एक चुंबक अगर हम बनाएं, ये चुंबक है एन और एस, जैसे पहली वाली रेखा ये हो गई, दूसरी वाली रेखा ये हो गई, थर्ड वाली रेखा ये हो गई। तो इसका मतलब है ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो क्यों नहीं काटती? देखो क्षेत्र रेखा जो है हमारे पास, ये रेखाएं हैं, उसका प्रत्येक बिंदु दिशा को बताता है। जैसे एक रेखा हमने ये ले ली, अब अगर यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, इसकी अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये आएगी, तो ये इसकी दिशा बता रहा है इधर है। ये वाला बिंदु लेंगे तो अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इसकी इधर दिशा बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका मतलब है कि हर एक बिंदु एक ही दिशा को बताता है। अगर हम मान लेते हैं दो रेखाएं काट रही है, तो ये दोनों वाले ले लेता हूँ मैं, एक इस तरीके से काट रही है और एक इस तरीके से काट रही है, दो काट रही है। तो ये जो कटान बिंदु है, अब इस कटान बिंदु पर अगर हम इसकी दिशा देखें तो देखो एक तो ये इधर होगी, अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचें, एक तो इधर और एक ये वाले पर अगर खींचेंगे दो, तो एक ही कटान बिंदु से कितनी हमारे पास दिशा व्यक्त हो रही है? दो। ये दो दिशा को बताती है, एक ही कटान बिंदु से दो दिशा को बताती है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक जो बिंदु है वह हमेशा एक ही दिशा को बताता है और यहाँ पर ये वाला जो कटान बिंदु है वो दो दिशा को बता रहा है, जो कि क्या है? असंभव है। इसलिए जो भी अगर हमारे पास जो क्षेत्र रेखाएं हैं वह कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब देखो ये जो ध्रुव है, इनके पास जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वाली ध्रुव के पास वाली क्षेत्र रेखाएं कितने निकट है? तो पास वाली जो ये है निकट, क्षेत्र रेखाएं निकट, लेकिन जैसे जैसे अगर हम दूर जाएंगे तो देखो इनके मध्य जो है ये दूरी बढ़ती जाती है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी ज़्यादा हो गई, यहाँ पर ज़्यादा हो, और निकट कहाँ है? पास पास में इन वाले सिरों पर, एन और एस वाले सिरों पर, जहाँ क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होती है, जहाँ क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा, देखो यहाँ पर ज़्यादा है, निकट है, पास पास, तो यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह होगा प्रबल। वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, यानी कि वो ज़्यादा आकर्षण बल से उनको खींचेगा, यानी कि बल का मान यहाँ पर ज़्यादा होगा। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा दुर्बल, अर्थात बल तो लगेगा लेकिन वो कैसा लगेगा? दुर्बल, ठीक है, कमज़ोर बल लगेगा। चुंबक के अगर हम देखें तो चुंबक को हमको पता है कि जो ये सिरे हैं एन और एस, यहाँ पर लोहे का चूर्ण ज़्यादा जमा हो जाता है, किसके बजाय? बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये अत्यंत पास में होती है, और ये देखो अत्यंत पास में होती है, बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं पास में होती है। तो इसलिए जहाँ पर ये क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती है वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो प्रबल बनेगा, वहाँ पर आकर्षण का मान बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल का मान ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा निकट है, और दूर दूर होगी तो वहाँ पर जो बल का मान होगा वो होगा कमज़ोर। फिर है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये मैंने बता दिया था कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एन एस से एन की ओर होती है, लेकिन चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एन से एस की ओर होगी। ये हमको ध्यान रखना है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं यहाँ तक क्लियर है क्या। अगर क्लियर है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।